राजस्थान की राजनीति में फिलहाल एक नाम बेहद सुर्खियों में है। वो नाम है रविंद्र सिंह भाटी और उससे ज्यादा प्रसिद्ध है राम लक्ष्मण की जोड़ी। राम तो भाटी है ही, लेकिन लक्ष्मण कौन है उस पर भी बात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज हैं कि भाटी इस बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी पुरजोर प्रयास कर रही है कि इस बार भाटी बीजेपी से चुनाव लड़े और बीजेपी का कमल थाम ले। लेकिन भाटी की अपनी शर्तों के चलते अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। रविंद्र भाटी वो चेहरा है जो भाजपा के लिए हुक्म का इक्का भी साबित हो सकता है, पर अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि भाटी किसके पाले में होंगे या फिर निर्दलीय जीत दर्ज करने की तैयारियों में लगे हैं। अब आपको ये बता दें कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहे रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी से शिव विधानसभा चुनावों के दौरान टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी और जीत भी दर्ज करी। अब वही बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, लेकिन इन सभी के बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगातार चर्चाएं तेज हैं कि इस बार भाटी नहीं, उनके अजीज मित्र अशोक गोदारा चुनाव लड़ने वाले हैं और रविंद्र भाटी उनके समर्थन में मैदान में उतर के उन्हें जीत दर्ज करवाने वाले सारथी की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगते हैं कि वो महंगी डिफेंडर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं। रविंद्र सिंह भाटी की माने तो वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इन गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कई बार ये कहा है कि उनके सहयोगियों और उनके दोस्तों की गाड़ियां हैं जिसमें वो चुनाव प्रचार करते हैं तथा घूमते हुए दिखाई भी देते हैं। सोशल मीडिया के धुरंधरों की माने तो इन महंगी गाड़ियों का मालिक रविंद्र सिंह भाटी का दोस्त अशोक गोदारा है। अशोक गोदारा और भाटी की दोस्ती पर भी खूब चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। गोदारा जब भाटी से मिलने आते हैं तो वो ही चुनाव प्रचार के लिए भाटी के यहाँ अपने गाड़ियों के काफिलों को छोड़ जाते हैं और गाड़ियों का पूरा खर्चा अशोक गोदारा ही उठाते हैं। ऐसे में कई लोग दोनों को राम और लक्ष्मण की जोड़ी का भी संज्ञान देते हैं। अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी देवदर्शन यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस बार भाटी दोस्ती का फर्ज अदा करने की तैयारियों में लगे हैं और अशोक गोदारा को मैदान में उतारेंगे। और दोनों पहलू देखे जाएं तो इस बार चुनावी मैदान में दोनों राम लक्ष्मण की तरह जीत हासिल करने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो चर्चाएं हैं कि अशोक गोदारा इस बार रण में आएंगे या राजनीतिक गलियारों में केवल चर्चाएं ही बनकर रह जाएंगी। लेकिन देखने वाली अहम बात यह होगी कि इस बार यदि रविंद्र भाटी अपने घनिष्ठ मित्र अशोक गोदारा को मैदान में उतारते हैं तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी जीत दर्ज करा पाएगी या नहीं, और यदि जीत दर्ज हो जाती है तो दोनों मिलकर इस बार की राजनीति में क्या बड़ा बवाल मचाने वाले हैं, ये तो केवल वक्त ही बता पाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे यानी लीजा के साथ। नमस्कार।